नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हितेंद्र सिंह चौहान है। मैं गीतांजलि कॉलेज फिजियोथेरेपी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं आज आपको हेल्थ सेक्टर के बारे में जो अभी सबसे ज़्यादा लीडिंग प्रॉब्लम चल रही है वो है सिटिंग। सिटिंग इज़ ए न्यू स्मोकिंग। आईटी सेक्टर में देखेंगे कितने लंबे लंबे समय तक सिटिंग हो जाती है। तो उन सिटिंग का इफेक्ट जो आ रहा है आज की जनरेशन पे वो उस समय पता नहीं चलता। वो डे बाय डे धीरे धीरे जब ये पोस्चर जो है आपका बिगड़ता हुआ पोस्चर डिसफंक्शन में चला जाता है तब जाके पता लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। और ये डिसफंक्शन हम जनरली देखते हैं कम्युनिटी में, वो खुद ही इंस्टा पे रील देख के या फिर यूट्यूब पे कोई एक्सरसाइज के वीडियोस देख के या कोई पेन किलर लेके खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन में नहीं जाके खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ये क्या करती है, ये डिसफंक्शन जो पेन आ रहा है उस जिससे प्रॉब्लम हो रही है वो डिसफंक्शन धीरे धीरे क्या करता है, डीअरेंजमेंट में बदल जाता है। डीअरेंजमेंट में जैसे बोलूँगा कि शरीर की संरचना बदलने लग जाती है। अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है हमारे शरीर में तो जैसे जैसे करके क्या होता है, शरीर अपने आप उस चीज़ को बचाने की कोशिश करता है। या तो दर्द से दूर भागता है या दर्द के पास चला जाता है। तो जब दर्द से दूर भागता है तो हमारा पोस्चर बिगड़ने लग जाता है। और जब ये पोस्चर बिगड़ता है तो शरीर में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। और इस चेंजेस को सही करने के लिए वो फिजियोथेरेपी की तरफ जाता है एट लास्ट। अगर यही चीज़ वो पहले प्रिवेंशन में ही चला जाए, जैसे बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो जब उसका पोस्चर बिगड़ रहा था या फिर डे बाय डे वो अपने फिजियोथेरेपिस्ट से या किसी कंसल्टेंट डॉक्टर से या पता लगाए कि मेरा पोस्चर वर्क करते समय सही है या नहीं, अगर वो पहले ही एनालाइज कर ले तो ये लीड करेगी नहीं प्रॉब्लम। तो इसको एनालाइज करने का कि हम किस तरह से बैठते हैं वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कुछ इसमें एक्सरसाइजेज होती हैं, डे बाय डे वो उस एक्सरसाइज को रोज करे। और जब हम ज़्यादा वर्क कर रहे हैं तो स्ट्रेस ऐसी चीज़ है जो हमारे आज की तारीख में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और ये क्रिएट हमारे शरीर के अंदर कर रही है। बाहर तो जब पता चलेगा तब पता चलेगा, लेकिन जो अंदर चेंज हो रहा है वो अभी पता नहीं चलता। और ब्रीदिंग जो है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारी ब्रीदिंग। क्योंकि हमारी जो श्वास है उस पर हमारा विश्वास ही नहीं है। क्योंकि जो हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, मेरे प्रोफेसर डॉक्टर पल्लव भटनागर सर जो कि प्रिंसिपल हैं वो बताते हैं कि हमारी जो लाइफ है केवल 2 ब्रीदिंग के ऊपर है। हमारी लाइफ जो 2 ब्रीथ के ऊपर चल रही है। पहली, जब इस दुनिया में हम आए थे एक गहरी लंबी सांस ली थी, और जब हम चले जाएंगे तो एक गहरी लंबी सांस छोड़ देंगे। इसके बीच की जो दुनिया है ना वो हमारा जीवन है। कितना अप्स एंड डाउन होता है, हम किन लोगों से मिल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या सोचा, क्या देखा, उसमें हमारी ब्रीदिंग ऊपर नीचे चलती रहती है। अगर जब हम इस ब्रीदिंग को नहीं साधेंगे, मींस इसकी एक फाइन ट्यूनिंग नहीं करेंगे, जैसे पुराने जमाने में रेडियो होता था ट्रांजिस्टर, उसको हम एक फाइन ट्यून करते थे और अच्छी ऑडियो सुनाई देती थी। सेम हमारे साथ हो रहा है। डे बाय डे में हमारी ब्रीदिंग ऊपर नीचे हमारे इमोशंस, हमारा सोचना इस ब्रीदिंग को चेंज कर देता है। इस पैटर्न को हम आइदर योग के थ्रू या कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है फिजियोथेरेपी के अंदर, उसके थ्रू हम इसको स्टेबल कर सकते हैं। और जिस दिन हम इस अपनी ब्रीदिंग को स्टेबल करते हैं तो हमारे सोचने का तरीका चेंज हो जाता है, हमारी क्षमता बढ़ जाती है और हमारी काम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो इसके लिए हम काफ़ी सारी क्लासेस लेते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की कुछ क्लासेस हो गई जहां हम इसको अवेयर करते हैं। पोस्चरल करेक्शन के लिए काफ़ी सारी टेक्निक्स हो गई, उसको हम अवेयर करते हैं पेशेंट्स को। और कम्युनिटी में एक अवेयरनेस प्रोग्राम बताते हैं कि किस तरह से हमें बैठना चाहिए, किस तरह से उठना चाहिए। हमारे कंप्यूटर पे जो पीसी पे हम वर्क कर रहे हैं तो हमें देखने का किस तरह से रखना चाहिए, क्योंकि कितनी बार हम देखते हैं हमारी आई साइट की वजह से हमारे अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो काफ़ी सारी एक्सरसाइज वो होती हैं, आई गेज एक्सरसाइज जिसे बोलते हैं, वो गेज एक्सरसाइजेस हम करवाते हैं ताकि एफिशिएंसी बढ़े, एंड्योरेंस डेवलप हो, ताकि काम की वो क्षमता बढ़े। इसीलिए हम इस तरह की काफ़ी सारी क्लासेस लेते हैं ताकि आगे कम्युनिटी अवेयरनेस हो। क्योंकि सबसे पहले हम पेशेंट को ट्रीट नहीं करना चाहते, हमें ट्रीट करना है कम्युनिटी को। जितना कम्युनिटी में अवेयरनेस बढ़ेगी उतना लोग स्वस्थ होंगे। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी अगर देखा जाए कोविड के बाद से एक ही चीज़ है, हेल्थ। अब देखा जाए तो अगर हमारी सबसे अच्छी वेल्थ हमारे पास जो है ना वो हमारी हेल्थ ही होनी चाहिए फर्स्ट। उसके बाद जो हम अर्न करते हैं वो हमारी वेल्थ है ही एज यूजुअल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।